मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सभी को। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर, Yes, क्लियर। yes, sir, yes. यस सर, सर, वेरी क्लियर। क्लियर। थैंक यू सभी को। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने मिल के हमारे जोश, हमारा हौसला बढ़ाए। इतना बढ़िया रिएक्शन, इतना बढ़िया आप लोग का एनर्जी। तो आज का हमारे हिमांशु जी, सुमित जी, अजय सर, मधु जी, सब लोगों ने मिल के हौसला बढ़ाया मेरा। इतना गर्म जोशी से सुमित जी ने वार वेलकम किया, तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और थैंक यू सुमित जी, थैंक यू हिमांशु जी, अजय सर, थैंक यू, वेलकम सर, मधु वेलकम। जी, थैंक यू। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को। अगेंस्ट गुड मॉर्निंग। तो आज बड़े पैनल पे सबको देख करके अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है कि आज आप लोग के बीच में हमें कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। और पैनल पे हम जहाँ तक देख देख पा रहे हैं, अजय सर, सुमित जी गुड मॉर्निंग, अजय सर गुड मॉर्निंग, रामवीर डागोर साहब गुड मॉर्निंग। बड़े लीडर्स तो कोहोश में नहीं है, तो इसलिए वो नहीं देख पा रहे। जीवन जी गुड मॉर्निंग। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने लवली टीम, अपनी लव लाइन पैनल पर जुड़े हर पार्टिसिपेंट को थैंक यू, अगेंस्ट गुड मॉर्निंग। और आज बहुत हम लोग लकी हैं कि ऐसे हम लोग के पास सिस्टम मिला ट्रिपल एस का, जहाँ से सभी हम लीडर्स एक दूसरे से रूबरू हो पाते हैं। और डेली 7 बजे के पैनल पे हम सभी लोग एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। इस पैनल पे टॉप 30, इंडिया के टॉप 30 लीडर्स आते हैं और अपने अनुभव के जरिए एक सबको कुछ गाइड करने का प्रयास करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को अपने सामने रखते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम यहाँ पे कुछ बताने सिखाने नहीं आते हैं। हम यहाँ पे कुछ सीखने और आपस में कुछ बातें करने आते हैं। हर लीडर्स आता है तो केवल अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव को शेयर करता है। तो आज मैं भी अपने एक्सपीरियंस और अनुभव को ही शेयर करूंगा। इसी के माध्यम से शायद कुछ मैसेज मिले, और रोज इसी को सुन करके हमारे लवली टीम, हमारे लव लाइन सभी लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं। और आज हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में इंडिया को नंबर 1 बनाने पे काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप में अपना इंडिया में चांस नंबर 1 के रास्ते पे हैं। क्यों, जिस तेजी से काम बढ़ रहा है, सभी लीडर्स जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। और बेहतरीन काम, इतनी बढ़िया अचीवमेंट, इतना बढ़िया व्यापार, हर मंथ बेहतर होते जा रहा है, हर मंथ बेहतर होते जा रहा है। और एक दूसरे के सपोर्ट, इस सिस्टम की पावर हमें देखने को मिलता है कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक गाइड करता है, हर कोई मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ये हमें आगे बढ़ाता है। आप कहीं भी चले जाएंगे ट्रेडिशनल मार्केट में, हर जगह लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे। लेकिन अपना जो सिस्टम है ट्रांस या डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी, तो यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के सपोर्ट करता है। तो सबसे बड़ी सफलता का राज यहाँ ये मिलता है कि एक दूसरे से सीखने को मिलता है, सबसे सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है। तो आज मैं सभी को थैंक्स करते हुए, पहले कंपनी मैनेजमेंट, सबसे पहले अपने मदर फादर को नमन करते हुए, मैं बीवी सिंह कुशवाहा, गोपालगंज, बिहार से, अपने मदर फादर को नमन करते हुए मैं आगे सेशन को बढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाए और अच्छे भले समाज से परिचय कराया। और मैं अपने अपलाइन, अपने मेंटोर, अपने गाइडलाइन, अपना सब कुछ, मेरे अनुज इक्के कुशवाहा जी को बहुत थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने इतनी बेहतर हमें सिस्टम दिया। और ट्रिपल एस के फाउंडर मिस्टर इक्के पांडे जी, जिन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रिपल एस के एजुकेशन दिया, तो उनको बार बार नमन करता हूँ, जो दुनिया में जाने जाते हैं। और आज कंपनी मैनेजमेंट जो हर पल हम लोग के साथ है, और हर हमें मुकाम पे पहुंचाने के लिए हर समय हमें साथ, चाहे कुरियर हो, चाहे कोई भी मैसेज हो,
तो उसके लिए तत्पर रहती है। तो ऐसे मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे महामानव, एक इतनी बड़ी सोच रखने वाले महापुरुष मिस्टर ली जिन्हों साहब को बहुत थैंक्स, जिन्होंने जिन्होंने टीसीएम जैसा हमें चिकित्सा पद्धति दिया, और जिसके माध्यम से हम लोग इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, लेकिन आपके पास जो हेल्थ इक्विपमेंट है, ये कहीं नहीं मिलेगा। जो एक ही व्यक्ति का सोच हो सकता है, जो हमारे एमडी मिस्टर ली जिनोन साहब का, कि जिन्होंने एक टीसीएम का एक हमें चिकित्सा पद्धति दिया जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे मैं थोड़ी सा अपने जर्नी के बारे में बात करूंगा। हमारे लवली टीम जो बहुत हमसे प्यार करती है, उस लवली टीम को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। एक एक पौधे जैसे मैं सींचने के प्रयास करता हूँ। और हर टीम, हर लीडर्स हमें मान सम्मान देता है उस बात के लिए। इसके लिए सभी लीडर को बहुत बहुत थैंक यू। और आज हमारे लवली टीम, डॉक्टर सुबल शर्मा जी, डॉक्टर एस वी प्रसाद जी, अजय सर, हमारे कामनी जी, हमारे वकील साहब, हमारे विजय जी, हर लीडर्स पग पग पे सपोर्ट करता है, जिसे पूरी टीम सीख रहा है। तो सभी को थैंक यू। और मैं अपने अपनी जर्नी के बारे में बात करूं, तो हर कोई सिस्टम में आता है तो कुछ ना कुछ कारण होता है। मैं भी आया था। तो ट्रांस जाना जाता है हेल्थ और वेल्थ, कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हेल्थ अपॉर्चुनिटी है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन वेल्थ अपॉर्चुनिटी है, जिसके दोनों का ही मुझे जरूरत था। क्योंकि उस टाइम में मैं एक शुगर पेशेंट भी बन चुका था, और घुटने के मरीज भी बन चुका था। और मैं अपने काम को छोड़ करके, इससे पहले मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, जहाँ पे अपने मैं सब कुछ खो चुका था। और उस टाइम में मैं अपने हेल्थ क्राइसिस से भी जूझ रहा था, वेल्थ क्राइसिस से भी जूझ रहा था, जब ये सिस्टम मिला। और 16 महीना मैं दिल्ली में परिवार रख करके, और बिना किसी काम के मैं अपने पुराने काम पे लौटने की तलाश में बैठा था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिली, और इस सिस्टम में जब मैं आया, तो हमारी हेल्थ और वेल्थ कैसे संभला। तो मैंने इस सिस्टम में हेल्थ का जो काम करने के जो मेन बेस था, वो मुझे समझ में आया कि वो बेस है हेल्थ। क्यों, ये कंपनी 100% हेल्थ के बेस पे काम करती है, तो मुझे हेल्थ समझ में आया। और मैंने उस हेल्थ से शुरुआत किया, और हेल्थ केयर केयर सेंटर से हमने शुरुआत किया। और सिस्टम में ये समझ में आ गया कि एक सेंटर चलते हुए देखा, बहुत भीड़ था। तो ये समझ में आया कि जब इस व्यक्ति के पास भीड़ हो सकता है, इस लीडर के पास भीड़ हो सकता है, तो मेरे पास भी भीड़ हो सकता है। तो हमारे अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो सकता है। और मैंने उस काम को स्टार्ट किया। और पहला सपना मेरा था अपने हेल्थ केयर सेंटर, जो मैंने यहाँ से पूरा किया। और यहाँ से हेल्थ केयर सेंटर बना करके मैंने 8 महीना हेल्थ केयर सेंटर चला करके अपने परिवार को पाला। और फिर मैंने 8 महीने में एक ट्रेनर के रूप में निकल के आया, और वो मेरा पहला सपना पूरा हुआ, एक हेल्थ केयर सेंटर का। और जहाँ से मैंने आगे जब बढ़ा, तो सबसे पहले अपना हेल्थ को ठीक किया। अपने शुगर को ठीक करने में मुझे 3 से 4 महीना लगा, क्योंकि शुगर अभी स्टार्टिंग था। अब मैं नहीं बोलता हूँ कि सबका शुगर 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग था। 3 से 4 महीने में मैंने अपने शुगर को ठीक किया, और घुटने को के समस्या को ठीक किया। इस घुटने की समस्या को दिखाने के लिए मैंने कई सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका था। और आज चांस का देन है कि आज 8 8 घंटे, 10 10 घंटे कंटिन्यू में ट्रेनिंग खड़े होकर करा देता हूँ। पूरी टीम जानता है कि 1 सेकंड के मैं बैठने का कभी सोचता नहीं हूँ ट्रेनिंग में। ये ट्रांस के सिस्टम का देन है। मैंने घुटना और शुगर को अपने ठीक किया। और दूसरा, मैंने अपना सपना पूरा किया। इसके बाद एक सपना था कि अपना एक ऑफिस होता, अपना एक ट्रेनिंग सेंटर होता। क्योंकि जब मैं ट्रेनर बन गया, तो भाड़े पे जगह लेकर के
कहीं किसी के यहाँ ट्रेनिंग करा रहा था, तो एक सपना था कि अपना ऑफिस होता, तो मैंने एक अपना ऑफिस बनाया। फिर अगला मेरा सपना था, तीसरा सपना था कि अपना ऑफिस, पहले ट्रेनिंग सेंटर होता, फिर अपना ऑफिस होता। फिर चौथा मेरा सपना जगा कि एक अपना फ्रेंचाइजी होता। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया। फिर पांचवा एक सपना था कि हमारे पास बहुत सारे ऑफिस हो जाते हैं जहाँ हमारा ट्रेनिंग होता। तो बहुत सारी जगह मैंने ऑफिस बनाया। और पांचवा मेरा सपना था यहाँ से टूर का, विदेश यात्रा का। तो मैं इस सिस्टम में आया, काम करना शुरू किया। तो पहला टूर चाइना हुआ, दूसरा श्रीलंका हुआ, तीसरा इंडोनेशिया। ऐसे करके हमारे कंटिन्यू टूर होते गए। आज 47 डेज की यात्रा मैं कर चुका हूँ इस सिस्टम से। मेरा सातवां सपना था इस सिस्टम में आकर के अपने व्यापार को टॉप पे लेके जाना। मैंने इस सिस्टम में आया और अपने व्यापार को टॉप पे लेके गया। और सपना था टीम से बहुत सारा टूर अचीवर निकालना। जब मैंने अपना टूर किया तो अपने देश से, अपने टीम से, हमारे टीम से कम 60 से 70 टूर अचीवर्स हैं। और उसके बाद सपना था टीम से बहुत सारे कार फंड अचीवर देना। तो हमने इस सिस्टम में काम किया और अपने टीम से कम से कम 20 कार फंड अचीवर तैयार किया। मेरा एक टीम से सपना था कि बहुत सारा फ्रेंचाइजीज खुलवाऊं। तो मैंने टीम से आज 7 फ्रेंचाइजीज हमारे पास चल रहे हैं। हमारे पास टीम था एक कार का। तो मैंने 2020 में अपना डस्टर गाड़ी लिया, टॉप मॉडल। तो पहला मैंने अपने ड्रीम कार का सपना पूरा किया। हमारा एक सपना था कि प्रॉपर्टी कहीं होना चाहिए। तो 2023 में मैंने अपने ऑफिस के लिए प्रॉपर्टी लिया और 2023 में बनवाना शुरू किया। और मैंने इस काम को 2025 में कंप्लीट किया। 2025 से 2023 से 2025 तक इसको एक टॉन सिटी के रूप में कंप्लीट किया। और फिर मेरा एक सपना था कि अपने फ्रेंचाइजी को टॉप पे लेके जाना। तो मैंने इस सिस्टम से कोलकाता ब्रांच के 5 साल टॉप लगातार फ्रेंचाइजी चला के दिया। हमारे कई ट्रॉफी मिले टॉप फ्रेंचाइजी का कोलकाता ब्रांच से। टॉप गोल्ड लाइन करना करके मैंने साबित किया कि हिंदुस्तान के में टॉप गोल्ड लाइन भी रहा। टॉप गोल्ड लाइन रहते हुए बिला फंड लेने का एक अपने सपने को पूरा किया। जो ट्रिपल एस में पहला मैंने गोल्ड लाइन रहते हुए एक बिला फंड मैंने लिया। करनामा अगला मैंने किया कि 18वां करनामा, हमारा सपना कि मैंने एक साथ 50-51 लोगों को दुबई टूर कराया कंपनी के सिस्टम से। 51 लोग दुबई टूर अचीवर हुए। अगला करनामा हमारा सपना ये है, अगला सपना मेरा पूरा हुआ इस सिस्टम से कि डायरेक्टर्स मीटिंग में स्पेशल इनवाइट मुझे बांग्लादेश के लिए किया गया। ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा दिन था। अगला मेरा सपना पूरा हुआ। अगला मेरा सपना है कि हिंदुस्तान के फास्टेस्ट डायरेक्टर बनने का। और वो फास्टेस्ट डायरेक्टर बन करके और फास्टेस्ट एचडी जाने का, सबसे कम समय में फास्टेस्ट डायरेक्टर और एचडी जाने का। तो वो सपना पूरा होते वो भी दिख रहा है। ताकि अगला सपना मोम का पुतला जो चाइना हेड ऑफिस में भी स्थापित हो, ये हमारा सपना। और 2025 का नेटवर्क
एक्सप्रेस सिस्टम से मुझे मुंबई में हेल्थ एंड वेलनेस का आइकन अवार्ड मिला। और मेरा एक सपना था कि अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य को मैं फिट करूं, फिट रखूं, तो वो हमने अपने सपने को पूरा किया। और ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ हमारे टीम के सहयोग। हमारे टीम, जो हमारे टॉप लाइन और लीडर्स है, हमारे गायक से रंजय जी, जिन्होंने हमारे साथ ब्राउन लाइन, एक साथ हम लोग बीएल हुए थे, एक साल कार फंड किए थे, और टूर हमारे साथ बहुत सारे टूर किए, और आज भी कर रहे हैं। आज विक्की जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने कार फंड, टूर सब कुछ हासिल किए। हमारे जीवन जी जयपुर से अपने कार फंड और बहुत सारे टूर और फ्रेंचाइजी ओनर भी हैं, और जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे सुमित जी गोरखपुर से बेहतरीन काम करते हुए अपने कार फंड, मल्टीपल कार फंड, ये जितने लीडर्स के नाम अभी तक लिया, जैसे रंजय जी का मल्टीपल कार फंड और फ्रेंचाइजी ओनर, विकी जी मल्टीपल कार फंड, मल्टीपल टूर अचीवर, जीवन जी मल्टीपल कार फंड अचीवर, मल्टीपल टूर अचीवर, फ्रेंचाइजी ओनर, सुमित जी अपने मल्टीपल कार फंड अचीवर और टू मल्टीपल टूर अचीवर, छोटे लाल जी कार फंड अचीवर, फ्रेंचाइजी ओनर और मल्टीपल टूर अचीवर, आरवी शर्मा जी कार फंड अचीवर और मल्टीपल टूर अचीवर, फ्रेंचाइजी ओनर, दीपक चौधरी जी मल्टीपल कार फंड अचीवर, फ्रेंचाइजी ओनर, मल्टीपल टूर अचीवर, पंकज जी बीएल मल्टीपल कार फंड अचीवर और मल्टीपल कार फंड अचीवर, टूर अचीवर, सतीश जी मल्टीपल कार फंड अचीवर, टूर अचीवर, शिव यादव जी अपने कार फंड अचीव किए, कई सारे विदेश यात्रा किए, हमारे ब्राउन लाइन से हैं। प्रेम सागर जी अपने कार कार फंड अचीवर, टूर अचीवर और फ्रेंचाइजी ओनर हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी बहुत सारे टूर अचीव किए। राकेश जी बहुत सारे टूर हमारे ये ब्राउन लाइन से हैं। सिप्पू से सिन्हा जी कार फंड अचीवर, टूर अचीवर, दत्ता जी टूर अचीवर, कार फंड अचीवर। ये सारे लीडर्स अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, जिसकी बदौलत ये सब कुछ साबित हो रहा है, हमें हासिल हो रहा है। तो ये लीडर्स है हमारे, ये हमारे शेर हैं, ये हमारे भविष्य हैं। और ये सभी अपने लाइफ के वो मुकाम हासिल किए हैं जो देख करके बहुत खुशी मिलता है कि आज हमारी टीम से 12 ब्राउन लाइन्स और 2 सिल्वर लाइन्स, एक गोल्ड लाइन्स आज रेडी हैं। आज ये लोग अपने सारे लोग अपने रॉयल्टी अचीव कर रहे हैं, सारे लोग अपने लाइन्स अपना मेंटेन कर, और सभी लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इतिहास बना चुके हैं, टॉप पे काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ में इन लीडरों को हौसला बढ़ाते हुए मैं आगे चलूंगा सेशन के तरफ। तो उसके लिए थोड़ी स्लाइड की तरफ 1 मिनट के लिए टाइम लूंगा आप लोग से, तो उसके लिए अब शायद आप लोग के सामने ये स्क्रीन शेयर हो रहे हैं, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। तो आप लोग के कंफर्मेशन के लिए थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है सबको, थैंक यू कि आप लोग हौसला जाहिर कर रहे हैं इसके लिए। हमारे सभी लीडर्स के लाइन पूरा नाम पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन सभी को बहुत बहुत थैंक्स।
हौसला बढ़ाने के लिए। और आप लोगों के मोटिवेशन ही हमें टॉप पे लेके जाता है, और आप लोग भी टॉप पे पहुंच रहे हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट हमें देखेंगे पावर ऑफ योर। अब आप लोग के पावर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप थोड़ी सा रिएक्शन से आप लोग रिएक्शन को रोकेंगे। जबरदस्त, थैंक यू आप लोग इतने बेहतरीन रिएक्शन के लिए। छाया जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे आप लोग देखेंगे अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड कल का बीता हुआ डे है। कल का बीता हुआ डे है। अब डे क्या है? कल आपके लाइफ में मिला जुला सब कुछ मिला। अच्छा भी, बहुत अच्छा भी, बुरा भी, बहुत बुरा भी, सामान्य भी। हर एक तरह के आपको लाइफ में कल का दिन बीता। जो कल का दिन बीता वो अनकॉन्शियस माइंड है। अब आप लाइफ में चाहते क्या है? आप यदि लाइफ में चाहते हैं कि पूरी लाइफ में खुशहाल रहूं, तो आपको करना क्या होगा? कल बीता का मतलब आज के पीछे जितनी हमारी लाइफ बीता, उस हर डे हर पल कुछ न कुछ आपके साथ बीता। या तो बहुत अच्छा टाइम बीता, या तो अच्छा बीता, या तो सामान्य बीता, या तो बहुत बुरा बीता, या तो बुरा बीता। अब इसमें से आप चाहते क्या है? क्या हमारा लाइफ कैसा हो? तो जैसे अपने लाइफ को आप चाहते हैं, ऐसा ही हमें चीजों के चुनाव करना है। अब कल का जो दिन आप लोग देखना, एक पिक्चर के रूप में आप लोग के पिक्चर की एग्जांपल के रूप में बताऊंगा। पिक्चर देखने बहुत सारे लोग जाते हैं। कुछ लोग पिक्चर देखकर पिक्चर में गाने, बड़े मस्त गाना था ये समझ के आते हैं। कुछ लोग ये विलियन के कैसे रोल, विलन ने रोल किया, कैसे कैसे गद्दारी किया, कैसे परेशान किया। कुछ लोग हीरो के कैसे अपने मुसीबत से निकल के आया। कुछ लोग देखने जाते हैं कि हीरो कितना कठिन कैसे जीता। कुछ लोग एक्शन देखने जाते हैं, कुछ डायलॉग सुनने जाते हैं। सब अलग अलग, सबका मकसद होता है। पिक्चर एक ही चल रहा है। सेम आपका डे जो बीतता है, ऐसे सबका बीतता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस डे में से जो मुश्किल बीतता, जहां उनको दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, उसको याद कर कर के और तकलीफ में जाते रहते हैं। कल तो तकलीफ झेले ही, उसके पीछे दिन तो तकलीफ झेले ही। थैंक यू इतना बेहतरीन रिएक्शन के लिए। और कल तो अपनी तकलीफों से दुखी हुए ही, लेकिन उसको आज भी याद करके दुखी दुखी हो रहे हैं। आज जितने उसको याद कर रहे हैं, उतने भविष्य के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। आज जो वो याद कर रहे हैं, कल उनका भविष्य है। तो आज यदि हम चाहते हैं कि आज हमें खुश रहे, तो जो लोग गाना सुने और जो खुशी हुई, वो पिक्चर के सारे सीन को भूल जाते हैं, उस गाना को गुनगुनाते हैं और अपने आप को खुशी जाहिर करते हैं। आप पूरे दिन मस्त रहते हैं। अब कुछ लोग उसी में से उस पल को याद करेंगे बार बार, कि हीरो को कितना कष्ट हुआ, कैसे कैसे उसको परेशान किया। पिक्चर तो एक ही था। कल का हमारा दिन, वो व्यक्ति आया, कैसे कैसे उसके साथ ये ऐसे अटपटांग बातें हो गई। चाहे हमारा ये रास्ते में जाम लग गया, यहाँ मैं दुखी हो गया। एक व्यक्ति वो याद करके दुखी हो रहा है, और ये व्यक्ति वो याद करके खुश हो रहा है कि कल तो मैंने फटाफट पहुंचा और मेरा सारा काम हो गया। हमें ये एक प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया मिल गया। हमारा ये काम ऐसा नहीं कि केवल अच्छा ही मिला, प्रोस्पेक्ट कुछ ऐसा भी मिला होगा जो इनके सामने मुश्किल भी खड़ा किया होगा, लेकिन वो याद कर रहे हैं जो इनको अच्छा मिला। अब फिर अपने आप को खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ये हमें जो बीता हुआ कल है, जिस रूप में हम याद करेंगे, वही हमें मिलेगा। एक व्यक्ति के अंदर कमियां ढूंढने में लगा है। वो कमियां ढूंढ ढूंढ के दुखी हो रहा है। अब वो आज दुखी नहीं हो रहा है, वो पूरी लाइफ के लिए उसका भविष्य दुखमय बीतेगा। उसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी है, उस अच्छाइयों को याद नहीं कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, उसके अच्छाइयों को याद करना है, और उसके अंदर जितनी कमियां हैं, उसको कूड़े में डाल देना है। उसको अच्छाइयों को लेकर के उसके साथ आगे बढ़ना है, उसके साथ काम करना है,
और हमें टॉप पे जाना है और हमें खुश रहना है। तो जो लोग ये कर रहे हैं, अच्छाइयों को देख करके उसके उसके साथ लग करके आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जो लोगों ने उसके कमियों को ढूंढ के वो पीछे चलते जा रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, तो हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ देखें और उसके साथ लगे और काम करें, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में ये तो रहा आपके अनकॉन्शियस माइंड, जो आपके बारे में बहुत कुछ दिखा के बता के जाता है। जो बीते हुए दिन को हम किस रूप में लेते हैं, बीते हुए कल किस रूप में लेते हैं, वही हमारा भविष्य होता है। वही हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं। इसके बाद आता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है जो आज हम सोच रहे हैं, आज जो विचार कर रहे हैं, ये हमारे लिए केवल एक डिसीजन के लिए होता है कि हमें आज सोचना क्या है, विचारना क्या है और कल हमें करना क्या है। इसका रोल इतना ही है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो सब कुछ देता है, और अनकॉन्शियस माइंड जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। तो कॉन्शियस माइंड एक डिसीजन डिसीजन की हमें पिछले जो समय बीता उसका क्या हमें याद करना है, पिछले जो हमारा समय बीता उसका हमें क्या याद करना है। तो ये तो है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमें एक डिसीजन दिलाता है कि कल कितने बजे जगना है, कल कहाँ जाना है, हमें किस पे काम करना है, हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड में क्या डालना है। ये एक डिसीजन दिलाता है किससे किससे क्या बातें करनी है। लेकिन मेन जो रोल होता है वो होता है सब कॉन्शियस माइंड का, जो ये है। तो जो हमने डिसीजन लिया और जो हमने अपने दिमाग में डाला। थोड़ी से आप लोग एक बार माइक को बंद करेंगे? झूठ का बोला जब हमने कह आप चैनल भेज दिया। अनम्यूट कर दें हिमांशु जी, क्यों तुम तो अनम्यूट पहले कुछ करें। किया करते थे कि हम दे के आए इसे गलती से माइक खुल दे गया है, दिए अनम्यूट फिर कर दें। बात कोई है सब को होस्ट? सर कैरी ऑन, सर कैरी ऑन। हाँ सर, प्लीज करिए ऑन। ओके, थैंक यू। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में हमें लाइफ में जो चाहिए वो बोना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और जो हम इसमें डालते चले जाते हैं वो हमें मिलते चला जाता है। तो इसमें हमें अच्छे बीज डालने हैं, अच्छे चीज में मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि खेती करने के एक टाइम होता है, हमें एक डिसीजन लेने का मौका होता है कि हमें बगीचा में लगाना क्या, आम लगाना है, बबूल लगाना है, पपीता लगाना है, कटहल लगाना है, बड़र लगाना है, पीपल लगाना है, बरगद लगाना है। एक डिसीजन लेने के टाइम होता है। आपने जो पौधा बोया वही हमें मिलना है, वही आपको मिलना है। तो सब कॉन्शियस में जो हम डालते चले जाते हैं वो हमें मिलते चला जाता है। वो वही हमें हमारा भविष्य है, वही हमारा सब कुछ। हमें डायरेक्टर जाना है तो डेली हम अपने डायरेक्टर के रूप में अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर दें, अपने आप को देखना शुरू कर दें। हमें एचडी जाना है, हमें एचडी के रूप में अपने आप को देखना शुरू कर दें, अपने आप को समझना शुरू कर दें। निश्चित हम हम डायरेक्टर पक्का जाएंगे। नेक्स्ट हमें आता है डिसिप्लिन, वे ऑफ सक्सेस। वे ऑफ सक्सेस, हमारे सक्सेस का रास्ता क्या है, राज क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? हमने एक डिसीजन लिया कि कल 5 बजे जगना है। अब 5 बजे जगना है, वो हर हालत में हमें 5 बजे जगना होता है। जो हमने एक डिसीजन लिया, मतलब अपने आप से प्रॉमिस किया, अपने आप से जो कमिटमेंट किया, जो कमिटमेंट किया उसको किसी भी कीमत पे पूरा करना होता है। यदि हमने इसको पूरा नहीं किया, अब होता क्या है, हमने डिसीजन तो लिया कि सुबह 5 बजे जगना है और पढ़ जग करके हमें प्लानिंग करना है। लेकिन हमने 5 बजा तो 5 बजे उठने को मन नहीं कर रहा है, इसलिए हमने टाल दिया। देखिए, हमें सब कुछ लाइफ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हम डिसीजन लेते हैं बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेना भी आता है, हमें सब कुछ आता है। लेकिन समस्या कहाँ पैदा होता है कि हम अपने आप से कमिटमेंट तो कर लेते हैं कि कल हम 3 प्लान
दिखाने जाएंगे, हम नए पब्लिक से मिलेंगे। लेकिन जैसे जब मिलने के बारी आती है, तो आज मन नहीं कर रहा है, कल से जाएंगे। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल से करेंगे। तो आपने जो कमिटमेंट किया अपने आप से, आप सेल्फ कमिटमेंट अपने आप से आपने प्रॉमिस किया, वादा किया कि कल हम 3 आदमी से मिलेंगे, 3 आदमी को प्लान दिखाएंगे, लेकिन हमने कल को टालते हैं, तो क्या आपने अपने प्रॉमिस को पूरा किया? नहीं। डिसीजन आप ही ने लिया और आप ही ने उस डिसीजन को तोड़ा। तो इस डिसीजन को एनी कॉस्ट, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इसको पूरा करने की आदत डालना पड़ेगा। नहीं तो आपको लगता है कि क्या हुआ, आज से नहीं कल से चले जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कल से चले जाओ। लेकिन फर्क ये पड़ा कि आपने खुद से प्रॉमिस किया और खुद से अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। आप सोच रहे हैं कि फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन आपने छोटी छोटी प्रॉमिस को तोड़ के, अपने आप से प्रॉमिस किए हुए को तोड़ के, अपने आप से प्रॉमिस किए हुए को तोड़ करके आपने प्रॉमिस प्रॉमिस निभाने के आदत को तोड़े। आपने प्रॉमिस नहीं पूरा करने को आदत लगाई। प्रॉमिस को नहीं पूरा करके, नहीं पूरा करके, नहीं पूरा करके, प्रॉमिस को नहीं पूरा करने की आदत डाली। दिमाग ने ये सोचा, ये तो निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता, बोलता बहुत है, कल से ये कर दूंगा, परसों से ये कर दूंगा, कल वहां चला। बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। मतलब आपका ब्रेन ही, आपके दिमाग ही आपको निकम्मा मान लेगा कि ये किसी काम का नहीं है, बस निठल्ला है। बहुत बोलेगा, बहुत प्रॉमिस करेगा, लोगों से बहुत वादे करेगा, लेकिन करने वाला कुछ नहीं है। तो क्या हमें अपने प्रॉमिस को तोड़ना चाहिए? नहीं। हमें सब डिसीजन करना आता है, लेकिन हम कहाँ चुक जाते हैं, उस पे टिकते नहीं है, अपने लिए हुए डिसीजन पे टिकते नहीं है। अपने डिसीजन को जब पूरा करने के टाइम आते हैं, तो हम हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? उस डिसीजन को पूरा करने के लिए, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दर्द उठाने पड़ते हैं। दर्द उठाने क्या पड़ते हैं बताऊं? अभी जैसे हम लोग जापान गए थे, तो बहुत बड़ी टीम जापान गई थी। अब जापान के टीम में मैंने कुछ वहां से टिप्स लेके आया और उस दिन से लागू किया। लागू क्या किया? तो वहां के टाइम, जब एक हमारा गाइड कमिटमेंट करता है कि कल सुबह आप लोग के 6 बजे उतरना है, एक तरफ आप लोग के होटल के चाबी देना है, और एक तरफ से आप लोग के नाश्ते मिलते चला जाएगा, और गाड़ी में हम अपने आप बैग रखवा देंगे, वो बैग की चिंता मत करना, अपने सीट पे बैठना। 6:15 में गाड़ी खुल जाएगी और 6:50 में एयरपोर्ट पे हम आप लोग को छोड़ देंगे। तो जब उसने बस को एयरपोर्ट पे, बस जब ब्रेक मारा ड्राइवर, तो सब कोई बोल रहा है, सर उसके घड़ी में देखो, आगे घड़ी लगा हुआ था बस में, उसके घड़ी में देखो, क्या देखो? तो 6:50 में बोला था, 6:85 ही हो रहा है, न 6:49 है, न 6:51 है। तो मैंने उसके पावर को देखा कि केवल उसने अपने टाइम पे पहुंचा। उसने पहुंचाना तो था ही, चाहे रोग आके पहुंचाओ, चाहे हंस के पहुंचावे, क्योंकि उसका उसको कीमत मिल चुका था। लेकिन अपने टाइम पे पहुंचाते सभी लोग के माइंड घूम गया, और कितने उसके प्रति एक अच्छे व्यक्ति के, या जो एक अपने कमिटमेंट को पूरा करने वाले व्यक्ति को रूप में देखने लगे। तो मैंने उस दिन से डिसीजन लिया कि अपने हर काम को टाइम पे करूंगा। 7 बजे मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है टीम का। तो मैंने प्रॉमिस किया कि 7 बजे जो सेशन होता है, तो 7:05 में हमारा होस्ट आएंगे और 7:10 में हमारा स्पीकर आ जाएंगे। यदि किसी गलती से होस्ट ने 2 मिनट लेट स्पीकर को बुलाया, तो जैसे होस्ट स्पीकर स्टार्ट करते हैं अपने स्पीच को, मेरा कॉल पहुंचता है होस्ट के पास, 2 मिनट लेट हुआ क्यों? यदि होस्ट ने अपनी गलती मान ली, तो वहीं तक रह जाएगा मैटर। यदि होस्ट ये बोलते हैं कि स्पीकर ने बोला कि भाई हमें 2 मिनट टाइम चाहिए, अभी थोड़ी सा संभाल लेना, तो जैसे सेशन खत्म होता है, तो मेरा कॉल पहुंचता है किसके पास? स्पीकर के पास। भाई ये 2 मिनट, आज तक तैयारी नहीं, तो 2 मिनट में आपने क्या तैयारी कर लेंगे? तो मैंने अपने टाइम को पंक्चुअलिटी पे लाया। और इसमें दर्द झेलने पड़ते हैं,
थोड़े दर्द झेलने होते हैं कि 5 बजे उठना है तो उठना है, ये बोला हूँ तो करना है। नहीं तो होता क्या, एक बड़े स्टेज से एक लीडर बोलता है कि सभी लोग, सभी लीडर्स अपने उंगल को अपने थोड़ी पे लगाओ, और यहाँ रखता उंगल, अब सब कोई रखता है यहाँ पे, जबकि सबको पता है थोड़ी ये है। थोड़ी पे कोई नहीं रख रहा है, सब कोई गाल पे रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि लीडर ने गाल पे रखा है। जब हम बोले टाइम पे आना है और हम ही लेट कर दें, तो क्या मेरा कोई सुनेगा क्या? नहीं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बात आपकी टीम सुने और आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें, बिल्कुल आपकी टीम आपके बात को सुनेगी। तो मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे, 10 बजे हमारा 4 डे वाला ट्रेनिंग शुरू होता है, मैंने 9 बज के 59 मिनट में एंट्री करता हूँ। पूरे जो लीडर्स जो ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं, नए नए लोग होते हैं, उनके अंदर दहशत फैला रहता है कि सर हम लोग से पहले जाके ट्रेनिंग स्टार्ट करा देंगे, हम लोग छूट जाएगा। तो वो भी अपने 9 8 9 55 9 58 9 60 होते हैं, मतलब 10 बजने से पहले पहले सारी टीम अंदर मिलता है। नहीं तो 5 मिनट लेट मैं करता हूँ, 10 मिनट लेट वो टीम पहुंचता था। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन यदि हमने करना सीख गया तो बहुत बड़ा हमने काम किया। इसके बाद कंसिस्टेंट, आपने 5 बजे उठने का प्रॉमिस किया, आपने एक दिन उठा, 2 दिन उठा, फिर आपने महीना दिन छोड़ दिया। आपने 5 बजे उठने का प्रॉमिस किया, दो महीना उठा, फिर आप 6 महीना के लिए छोड़ दिया। आपने तीन तीन कैंडिडेट को डेली हमें, 3 कस्टमर को डेली प्लान के लिए हमने सोचा, 3 हमने प्रोस्पेक्ट को प्लान के लिए सोचा, 2 दिन किया, 10 दिन किया, फिर 2 महीना छोड़ दिया। हमने 2 महीना कंटिन्यू किया, 6 महीने के लिए छोड़ दिया, तो उससे बात नहीं बनती। जो हमने अपने आप से प्रॉमिस किया था, तो इस कंसिस्टेंसी को निभाने के लिए तो इसको पूरा करना पड़ेगा। आपको जब तक करते रहना है, जब तक आपकी सफलता आपके कदम नहीं चूम ले। लेकिन हम करते क्या है? क्या सबको पता है कि ये 10 दिन बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करके, अब बहुत बढ़िया अपने आप को डे मेंटेन करके हम हेल्दी नहीं बन सकते। इसके लिए हमें ना एक दिन में हम बीमार पड़े हैं, ना एक दिन में ठीक हो सकते हैं। इसके लिए लगातार लगातार हमें 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कंटिन्यू रखेंगे तो हम बेहतर होते चले जाएंगे। मैं बताऊं कि इस सिस्टम में आए हुए मुझे ये 9 साल कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 9 साल में मैंने रोज दिन देखा अपने आप में बदलाव आते हुए, रोज दिन देखा अपने आप में बदलाव आते हुए, और रोज दिन अपने आप में फर्क देखता हूँ। तो सेम ऐसे ही आपको सफलता चाहिए तो 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना में नहीं आता है। आपकी सफलता मिलता है 2 साल, 5 साल, 10 साल लगाने पे। तो आप लगातार जब तक आपको कंटिन्यू करते रहिए, जब तक आपकी सफलता कदम नहीं चूम ले। यदि आप ये करते हैं तो आपको सफलता का कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपका कंसिस्टेंसी। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। पड़ोसी बोलेगा ये तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या काम करते रहता, पहले अच्छा खासा काम कर रहा था, उसको छोड़ के कहाँ लग गया। चाहे आपके घर वालों के आपके पे भरोसा ना हो, पड़ोसी के भरोसा ना हो, हित नात रिश्तेदार को आपके ऊपर भरोसा नहीं हो, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, मैं इस काम में टॉप पे जाऊंगा। आपके अंदर ये बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। ये स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी आपको आउट कर सकता है। ये बिलीव सिस्टम। नेक्स्ट, हमारे सफलता के लिए 3 आप लोगों ने आगे पहले सुना, और कुछ मंत्र सफलता के लिए, कि सफलता के लिए हमारे लाइफ में क्या चाहिए। सबसे पहले त्याग। त्याग क्या है? आप 4 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, और आपने 5वां काम स्टार्ट कर दिया, क्या आप सफल होंगे? नहीं। तो त्याग ऐसी चीज है जैसे एक सांप के नया केंचुआ जब आता है कि पुराने केंचुए को त्यागता है। एक पेड़ पे नए पत्ते जब आते हैं कि जब पुराने पत्ते को पेड़ त्यागता है। आपके
नेक्स्ट, आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, अगले कुर्सी पे बैठना है, इस कुर्सी को त्यागते हैं तो अगला कुर्सी मिलता है, लेकिन आपके अंदर त्याग की भावना ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को जानता है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ा करके उसको टॉप पे लेके जा सकते हैं, दो सब्जेक्ट यदि हमने डाल दिया तो बच्चा हमारा सफल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को दो दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नहीं देता है, एक सब्जेक्ट रखता है। उसको डॉक्टर बनाना है तो बायो कंपलसरी कराता है, इंजीनियर बनना है तो साइंस कंपलसरी कराता है, अकाउंट लाइन में लेके जाना है तो कॉमर्स को कंपलसरी करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि हम अपने बच्चे को बायो कंपलसरी कर दिया और हमें लगता है कि शायद इसमें सफल नहीं हो तो इसको कॉमर्स भी करा देते हैं। उससे भी लगता है कि शायद इसमें भी नहीं सफल हो तो बायो कॉमर्स तो कर ही रहा है, साइंस भी दे देते हैं। उसे भी लगता है शायद इसमें भी कुछ नहीं कर पाए तो आर्ट दे देते हैं, ताकि चारों में से किसी में भी तो काम बनेगा, चारों में किसी में भी बात नहीं बनेगा। उसके अंदर एक ही आपने सब्जेक्ट दे के जब लेके चलते हैं तो आपका बच्चा जरूर टॉप पे जा सकता है। यदि आपने अपने आप को बच्चे के साथ लगा दिया और बच्चे अपने आप को लगा दिया तो उसको टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन चार सब्जेक्ट लेने के बाद से दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही आपके पास यदि चार कंपनियों के जो थैला है तो सारी कंपनियों को थैला बंद करके एक कंपनी को थैला लेके आपको चलना पड़ेगा। यदि ये त्याग की भावना नहीं आया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आता है बलिदान। बलिदान क्या है? बलिदान ये है कि आप अपने हेल्थ केयर सेंटर को चला रहे हैं, आप किसी को प्लान देने के लिए अपने टीम में टाइम दे रखे हैं और आपको याद आया, अरे भाई ये तो हमारे मामा के लड़के के बर्थडे है। आपने उस प्लान को छोड़ करके आपने मामा के लड़के के बर्थडे में चला गया, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, वहां आपको बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान क्या है? आपने, कोई भी व्यक्ति दुनिया में वही सफल हुआ है जो अपने आप को 5 से 7 साल योगी बना दिया है, अपने घर को त्याग किया है, अपने परिवार को त्याग किया है और सब कुछ त्याग करके 5 से 7 साल योगी बना दिया है, वही सफल हुआ है। तो आपको बहुत सारी खुशियों को बलिदान देना पड़ेगा यदि सफल होना है तो। ये बलिदान मांगता है, आपकी सफलता त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, इम्तहान मांगता है। कई बार ऐसा समय आएगा कि आपका बिजनेस डाउन होगा, कभी ऊंचा होगा, कभी नीचा होगा। उस टाइम में आपको टिके रहना है, बने रहना है, टिके रहना है, बने रहना है। वो इम्तहान के घड़ी आता है, क्योंकि बिना इम्तहान के किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कि कोई डिग्री नहीं मिलता है। आप कितना हो पढ़ने में अव्वल है, आपके सारे मास्टर जानते हैं, आपके सारे गुरु जानते हैं कि ये हमारा जो स्टूडेंट है अव्वल है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बिना इम्तहान के कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपका पेपर भी छूट गया सारे टीचरों के नजरों में, आप चाहे कितना हो आपको नॉलेज है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो आपको इम्तहान की घड़ी आएगा, आपको उस इम्तहान को पास करना पड़ेगा। टिके रहना है, बने रहना है। यदि आप टिके रहे, बने रहे, लगे रहे तो आप जरूर सफल होते हैं। कड़ी परिश्रम, ये परीक्षा लिखा गया, कड़ी परिश्रम चार चीज मांगता है सफलता: त्याग, बलिदान, इम्तहान और कड़ी परिश्रम। कोई भी व्यक्ति यदि सफल हुआ है तो कड़ी परिश्रम करके ही सफल हुआ है, बिना उस कड़ी परिश्रम के कोई आज तक सफल हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको बड़े सपने देखना होगा। आप लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, क्योंकि बड़े सपने महानतम और सफलता की शुरुआत है। आप जब जहां से सपने बड़ा देखना शुरू करते हैं, जहां से अपने सपना देखना शुरू करते हैं, वो एक महानतम की तरफ चलते हैं, एक सफलता की तरफ, एक सफलता की शुरुआत होता है। जिसके लाइफ में सपने नहीं है उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, वो कभी सफलता के तो सोच ही नहीं सकता। दुनिया में जो कुछ भी है सपनों से ही है। जिसके पास सपने नहीं है उसके पास कुछ नहीं है,
आप सपने से दुनिया में जो कुछ भी आप देखेंगे, दुनिया में यदि जहाज है तो जहाज उड़ने से पहले किसी ने सपना बनाया कि जहाज मैं उड़ाऊंगा और जहाज एक दिन उड़ेगा, और उस पे काम किया और आज वो सफल हुआ। आज हम उस जहाज में बैठते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन वो किसी के सपना था कि एक दिन जहाज बनेगा। यदि आज दुनिया में रॉकेट है तो वो भी किसी के एक सपना था, किसी ने सपना देखा कि ये रॉकेट होगा, और ये रॉकेट से, तो ये रॉकेट आज जो है एक किसी का सपना था जो आज सफल हुआ, तो हमारे बीच में है। मिसाइल किसी का सपना था, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर अब्दुल कलाम जी, जो दुनिया में एक इतिहास कायम किए, और मिसाइल उनका एक सपना बना अपने हिंदुस्तान के लिए, और मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तो ये एक सपना बना। चंद्रयान किसी का सपना बना, सूर्ययान किसी के लिए सपना बना, अंतरिक्ष किसी के लिए सपना बना। तो आज है, आज हम टीवी एसी के एंजॉय करते हैं, टीवी के एंजॉय करते हैं, कंप्यूटर के एंजॉय करते हैं। ये कुछ भी है तो किसी न किसी के सपने से है। यदि किसी के सपना था तो ये आज है। तो सपना एक महानतम के शुरुआत देता है। सपना आपका शक्तिशाली होनी चाहिए। जब हमारे सपना शक्तिशाली होगा, आपके सपना शक्तिशाली होने चाहिए। सपना जब शक्तिशाली होगा तो हमारे सारे मुश्किलें छोटे हो जाएंगे। आज सपना जब शक्तिशाली होगा तो आप देखेंगे कि जब हमारे शहीद जवानों के सपना बड़ा था, अपने देश को आजादी दिलाना था, तो अपने आप को शहीद हो गए, दीवार में चुनवा दिए, लेकिन उस सपना के आगे झुके नहीं, क्योंकि सपनों में जान था। तो उनको सपने के आगे सब कुछ छोटा पड़ गया, दुनिया छोटा पड़ गया, अपनी जान हथेली पे लेके चले, अपनी जान छोटा पड़ गया, क्योंकि सपना में जान था, सपने शक्तिशाली था। यदि लक्ष्य बड़ा है तो समस्या छोटा हो जाएगा, और यदि लक्ष्य छोटा है तो समस्या बड़ा दिखेगा। यदि आपने किसी काम के लिए निकल पड़े हैं, यदि लक्ष्य में आपका जान नहीं है, लक्ष्य में आपका दम नहीं है, आपके सपना बड़ा नहीं है, तो हर समस्या आपका बड़ा दिखेगा। लेकिन यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो हर समस्या छोटा होते जाएगा। तो कभी भी हमें अपने लक्ष्य को बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। और जब भी आपको बहुत सारी समस्या देखना शुरू हो जाए, बहुत सारे मुश्किलें देखना शुरू हो जाए कि ये काम कर रहा हूँ, ये तो यहाँ से हमारे पास हमारे घर में ये समस्या आ गया, हमारे बच्चे को छोड़ने जाने, मतलब बहुत सारे समस्या आपको दिखने लगे, तो ये समझ जाना कि हमारा लक्ष्य छोटा हो गया है, हमारे सपने छोटा हो गया है। इस सपने को बड़ा करना पड़ेगा। अपने अपलाइन से बात कीजिए कि हमारे सपने बड़ा, हमारे सामने समस्या बहुत दिख रहा है क्योंकि हमारे सपने छोटे हो गए हैं। तो कभी भी आपको समस्या जैसे छोटा होगा, जैसे सपने जब बड़ा होगा तो समस्या छोटा हो जाएगा। जब लक्ष्य आपका छोटा होगा तो समस्या बड़े दिखेगा। टीम के लक्ष्य को बड़ा करो, जूम करो, लक्ष्य काफी बड़ा होगा तो कार्रवाई तेजी से होगी। कभी भी अपने टीम के लक्ष्य को बड़ा रखें, बड़ा दें। जितने बड़ा आपके सपना होगा, जितने बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतने तेजी से कार्रवाई होगी। सीखना और सिखाना महंगा है, नहीं सीखना उससे भी महंगा है। आपको सीखने जाते हैं कहीं भी तो आपका एक दिन का टाइम लगता है, कहीं जाते हैं उसका भाड़ा किराया लगता है, आप जाते हैं वहां का, आपका कुछ टिकट है तो टिकट के चार्जेस लगते हैं। ये सीखना तो महंगा है, लेकिन नहीं सीखना उससे भी ज्यादा महंगा है। उससे भी ज्यादा महंगा कैसे है? आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप प्रोफेशन में कोई भी काम कर रहे हैं और आपके पास लोग आ रहे हैं, तो एक बार सोच के देखिए कि जे आपने नहीं सीखा होता। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, एक लेबर कुछ नहीं सीखा है तो लेबरगिरी के पैसा मिलता है, लेकिन 2 4 6 महीना लगा करके वो सीख लेता है तो उसका एक मिस्त्री के पैसा मिलना शुरू हो जाता है। उसके सीखने में 2 4 6 महीना पैसा तो कम मिला,
उसको महंगा साबित हुआ। जहां कमा रहा होगा 20,000, वहां कमाया 10,000। लेकिन उसने सीखा तो आज उसका इनकम डबल हुआ। एक मिस्त्री सीखा, वहां से अगला स्टेप सीखने के लिए उसको पैसे कम कमाएगा, लेकिन सीख लिया तो उसके पैसे डबल हो जाते हैं। तो आज आप जितना कमा रहे हैं, आज जो आप कुछ हासिल कर रहे हैं, आज आपके पास लोग आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ सीखा है। यदि आपने सीखने पे और खर्च किया, सीखने में और टाइम लगाया, तो वो आपका काम, आपके पब्लिक, आपका भीड़, आपका इनकम डबल होते चला जाएगा। नहीं तो सीखना महंगा तो है, लेकिन नहीं सीखना उससे भी महंगा है। आपको सफल होने के लिए सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो आज हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, सफलता हमारे हाथ नहीं लगेगी। आज जहां पे हैं वहां कुछ सीखे तो है। अगला स्टेप चाहिए तो सीखना पड़ेगा, उसका अगला स्टेप चाहिए तो सीखना पड़ेगा, उसका अगला स्टेप चाहिए तो उसको सीखना पड़ेगा, उसका अगला स्टेप चाहिए तो कुछ सीखना पड़ेगा। अब 4 स्टेप आप जाके देखिए, आज नहीं सीखे हैं तो आज सीख के जहाँ पे हैं, और 4 स्टेप सीख लेते हैं तब कहाँ होते हैं, उसको देख के देखिए कि कहाँ पे है। चांस में सफल होना मुश्किल है, लेकिन चांस में सफल नहीं होना उससे भी बड़ा मुश्किल लाइफ है। आज मुझे डांस करते हुए 9 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। 9 साल में मैं भी जब सीखना है, हमें भी मुश्किल सा लगा, हमारे सामने भी मुश्किलें आई, लेकिन उस मुश्किल घड़ी को जब मैं निकाला, तो आज आप लोग के 20-22 अपने सपने के बारे में बताया कि ये मुझे पूरा हुआ। कब हुआ? जब मैंने इस सिस्टम में आ करके सीखना शुरू किया, और एक एक स्टेप आप लोग के बताया कि मैंने क्या, मेरा सपना था एक हेल्थ केयर के साथ, हेल्थ केयर सेंटर के सपना था, मुझे एक ऑफिस के सपना था, मुझे एक ट्रेनिंग ऑफिस के ट्रेनिंग सेंटर के सपना था मेरे। तो सारे धीरे सपने पूरे होते गए, क्योंकि मैंने सीखते गया, करते गया, सीखते गया, करते गया। सीखना तो महंगा है, डांस में सफल होना तो मुश्किल है, लेकिन नहीं सफल होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। डांस में सफल नहीं होना उससे भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने सीखते गया और लाइफ मेरा आसान होते गया, आसान होते गया। यदि मैंने इस चांस में आकर के नहीं सफल के रास्ते पे चला होता, तो आज मैं घुटने के एक शुगर का मरीज होकर के कहीं और पड़ा होता, आज लोग के बीच में नजर नहीं आता। तो मुश्किल तो है, लेकिन हमें वो चीज दिख रहा है यहाँ से कि लाइफ में कभी हम सोचे नहीं थे, वो सारे कुछ हासिल हो रहा है, क्योंकि हमने सीखा और इस सफलता की तरफ चला। तो आपको भी, जितने पैनल पे हमारे लीडर्स बने हुए हैं, सबके सामने जो सफल हो गए हैं, उनके सामने भी मुश्किल आया था, और उन्होंने लगा रहा, सीखते रहा, करते रहा, तो आज सफलता की तरफ चलते जा रहे हैं। नया एक इतिहास बना रहे हैं। उनके घर खानदान में किसी ने नहीं किया होगा, उनके गांव समाज में किसी ने ये नहीं किया होगा, वो ये लोग हासिल करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, तो मैं कभी नहीं सोचा था कि विदेश यात्रा जाऊंगा, लेकिन 27 देश घूम के आया इस साल, 5 देश अपने परिवार के साथ घूम के आया। मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि एक बढ़िया सा मकान भी बनेगा, लेकिन मेरा टाउन सिटी बना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 व्हीलर आएगा, डस्टर था। अब इस मंथ से अगले मंथ तक BMW गाड़ी लेने जा रहा हूँ। ये कब हुआ? जब मैं सफलता की तरफ चला। तो सफल होना मुश्किल है, लेकिन नहीं सफल होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अपने लाइफ के बारे में सोच के देखिए, मेरे लाइफ के बारे में सोच के देखिए कि हम यहाँ से सफल हो रहे हैं तो क्या हासिल हो रहा है। तो क्यों आप भी जब इसमें जब सफल होंगे तो यही हासिल होगा। आप यदि 6 महीना के हैं, तो मैं 6 महीना के था, तो जिस कष्ट में आप थे, आप हैं, उस कष्ट में मैं भी था। यदि आप 1 साल के हैं इस सिस्टम में, तो 1 साल पहले जिस कष्ट में आप हैं, उस कष्ट में मैं भी था। यदि आपने 2 साल के हैं, तो 2 साल पहले, 2 साल में आप जिस कष्ट में है, उस कष्ट में 2 साल कि जब मैं था तो मैं भी था। यदि आप 4 साल के हैं और 4 साल पे जिस लेवल पे है, तो 4 साल में मैं भी उसी लेवल पे था। आज 10 साल हो गया, लेकिन 5 साल तक मैंने अपने सपने के केवल ऑफिस और फ्रेंचाइजी बनाया था, लेकिन 5 साल आने में, 5 साल से एक डस्टर गाड़ी और इटियान सिटी, और नेक्स्ट हमारे BMW खड़ी होने जा रही है। तो
वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी सफलता मिलते चला जाता है, और फिर हमें सारे सपने पूरे होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको लगता है कि ट्रांस मुश्किल है, तो यहाँ 4 लाइन लिखा हुआ है, वो आप इसके मतलब समझेंगे। जीवन के 4 चरण: जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। एक तो लाइन ये है। अगला चरण है जीवन के 4 चरण: जन्म, बुढ़ापा, स्वस्थ और मृत्यु। हमें क्या चाहिए, कौन सा इसमें से पसंद है? सबका उंगल उठेगा कि जन्म, बुढ़ापा, स्वस्थ और मृत्यु। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा है हम स्वस्थ और खुश रहें। क्या हमारे चाहते हमारे क्या हम नहीं चाहते हमारे बच्चे स्वस्थ और खुश रहे? बिल्कुल चाहते हैं। आप लोग के अंदर से आप लोग बोलिए। आप लोग बेशक नहीं माइक खुला हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्वस्थ और खुश रहें, तो अंदर से आवाज मारिए कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुश खुश रहें। हमारे यस यस, सभी चाहते हैं। यस सर, यस, थैंक यू। हमारे यस माता सर, पिता सभी को, चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। हमारे माता पिता को स्वस्थ और खुशहाल बुढ़ापा देना ही हमारी खुशी है। हमारे माता पिता को स्वस्थ और खुशहाल बुढ़ापा देना ही हमारी खुशी है। क्या आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल आप लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, और यस मैं यस भी सर। सर, यस चाहा। सर। लेकिन मेरे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं ट्रांस में आने से पहले अपने मदर और फादर को खो चुका था। 25 साल पहले मैं अपने फादर को खो चुका हूँ, और आज 13 साल पहले अपने मदर को खो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रांस नहीं था। शायद ट्रांस मेरे पास होता उस टाइम में, तो मेरे मदर और फादर हमारे साथ होते। तो आप ये सब कुछ चाहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्लाइड। क्या आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार में, आपके घर में किडनी के प्रॉब्लम आवे, शुगर के प्रॉब्लम आवे, बीपी हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक आवे, पैरालिसिस हो, ब्रेन हेमरेज है? क्या कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। मैं भी नहीं चाहता, और आप लोग भी नहीं चाहते होंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? कोई चाहता है क्या? बिल्कुल कोई नो नहीं नहीं। सर, चाहता। नो सर। कोई नहीं नहीं चाहते चाहता है। सर, बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन चाहने और नहीं चाहने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। नहीं ये होता, होता करने से जब है, होता है। ये करने से होता है। और यदि नहीं करेंगे तो ये आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और यदि रोक नहीं सकता है, जैसे मैं बात किया था कि ये एक टाइम है, एक हमारा डिसीजन है कि पेड़ आम का लगाना है या बबूल का। लगाते समय जो हमने लगा दिया, काटना वही है, फल उसी के मिलना है। तो ये कोई नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, वो हमें विचार करने की जरूरत है। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानें, समझें और स्वस्थ लाइफ जिएं। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानें, समझें और स्वस्थ लाइफ जिएं। यही मैं चाहता हूं, अपने आप के लिए भी और आप सभी के लिए भी। आप अपना पैसा कहीं भी बचा सकते हैं, लेकिन ट्रांस प्रोडक्ट में नहीं बचा सकते। यदि आपने ट्रांस प्रोडक्ट में बचाए, तो फिर आपके लाइफ में कोई खुशियां दस्तखत नहीं दे सकती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, आप अपनी गलतियों और अनुभवों से सीख सकते हैं। आप दूसरों के गलतियों और अनुभवों से सीख सकते हैं। समझदार लोग दूसरों के गलतियों और अनुभवों से सीख लेते हैं। अपने दूसरे के घुटना टूटते, दूसरे के शुगर से बीपी, या बीपी से हार्ट अटैक, और बीपी से किडनी के प्रॉब्लम, और देख करके अपने आप को सुरक्षित रख करके एक समझदार व्यक्ति करता है। नहीं तो वो भी क्या ऐसा चाहेगा कि हमें भी शुगर हो जाए, किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, बीपी हो जाए, तब हम सीखेंगे? नहीं। समझदार व्यक्ति वो है कि दूसरे के समस्याओं से
देख के सीख ले, वही समझदार है, वही। नेक्स्ट हम देखेंगे असफल के 3 कारण। बहाना, आलस, बाद में नकारात्मक भाषा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, नो गोल, कोई लक्ष्य नहीं। ये असफलता के ये 3 कारण होते हैं कि बहुत, जिसके पास बहाने हैं, आलस है, बाद में करेंगे, 2 नंबर पे बात है नकारात्मक भाषा, ये सब ठीक नहीं है, वो सब ठीक नहीं है। ये सारे क्या है, नक असफल का। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, ज्ञान की कमी नहीं है, दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, सॉरी, दुनिया में किसी को ज्ञान की कमी नहीं है। कमी क्या चीज की है, तो इच्छा शक्ति की कमी है। आज जो मैं जहाँ बैठ करके ये बोल रहा हूँ, इसमें बैठे हुए लगभग 650 लोग थे, 450 अभी भी हैं। ये 450 में से 200 लीडर्स वो मिल जाएंगे जिनके माइक पकड़ा दो ना, कि आपको सफलता पे कुछ बोलना है। 2-2 घंटा से कम लेक्चर देने वाले कोई नहीं मिलेगा। लेक्चर कब दे रहे हैं, इनको ज्ञान है तभी तो। नहीं ज्ञान होता तो लेक्चर देते क्या, नहीं। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी आज हमारे अंदर है। कोई कमी तो इच्छा शक्ति की है, ज्ञान की कतई कमी नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ ज्ञान की कमी नहीं है। मैं कहीं जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि सर ऐसा कुछ बताइए कि हम भी बीमार ना पड़े। मैं बिल्कुल, लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको जितना पता है वो करना शुरू कर दो, उससे कम पड़ेगा तो मैं बता दूंगा करना क्या है। तो लगता है कि हमें पता क्या है। तो उनको क्या पता है, मैं बताता हूँ। उनको पता है कि हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, उनको पता है। हर व्यक्ति को ये चीज पता है। उनको पता है कि हमें सुबह 2 घंटा उठ के एक्सरसाइज करना है, उनको पता है ये चीज है। उनको पता है हमें लाइफ में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब मैं भी यही बताने वाला हूँ, दूसरा कुछ बताने वाला हूँ क्या, दूसरा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। यही 3 बातें बताने वाला हूँ जो उनको ऑलरेडी पता है। अब बहुत लोग हैं, ये पता चला और वो एक्शन में आ गए और करने लगे। तो दुनिया में जितने सफल लोग हैं वो समझे और इस बात पे आ गए और करना शुरू कर दिए, वो सफल होते जा रहे हैं। और जितना फेल्योर व्यक्ति हैं वो शॉर्टकट ढूंढने में लगे हैं। उनको तो ये पता है कि हमें सोना क्या कब है, जगना कब है, खाना क्या है, नहीं क्या खाना है, सब पता है। लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि ऐसा कुछ शॉर्टकट सर बता दे कि हमें कुछ करना नहीं पड़े, मैं ऐसे ही फिट रहूं। तो हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अंदर निगेटिविटी फैली हुई है कि होगा नहीं होगा, हमसे होगा नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत सारी बातें। किसी भी जगह, किसी भी जगह तुरंत लोगों को आकर्षित करें तो सफलता के मापदंड नकारात्मक छोड़ दें, सकारात्मक माहौल बनावें। दुनिया केवल फर्स्ट को याद रखती है, सेकंड या थर्ड को कोई याद नहीं रखता, चाहे कोई करीबी ही क्यों ना हो। तो कहीं भी रहे सकारात्मक माहौल बना के रखें। दुनिया में केवल फर्स्ट को याद करती है, चाहे घर के सदस्य क्यों नहीं, सेकंड और थर्ड को कोई याद नहीं करता है। तो कभी भी नंबर वन अपने माइंड में सेट कीजिए कि मुझे नंबर वन ही चाहिए, मुझे नंबर वन के बोले कुछ मंजूर नहीं है। ये ठान के बैठ जाइए, नंबर वन आइए, क्योंकि वैल्यू और कुछ नंबर वन का ही है। तो मेरे पास अभी बहुत सारा स्लाइड था, लेकिन मैं चाहूंगा यहीं पे एंड करूं, क्योंकि टाइम शायद आगे बढ़ते जा रही है। तो मैं यहीं पे एंड करूंगा। थोड़ी सा देखिए हमारे टीम से इस मंथ का जो अचीवमेंट आप लोग को दिखाऊं, तो देखिए ये अभी पिछले जो मंथ बीता है, नवंबर, हिमांशु जी हमारे स्टार 7 प्राप्त किए, और ये विपिन जी स्टार 7 हासिल किए, और ये रविंदर कुशवाहा जी स्टार 8 बने, और ये हमारे छोटे लाल जी ब्रॉन्ज कार्ड हासिल किए, और ये हमारे अ, हेमंत जी स्टार 7 हुए,
और नेक्स्ट हमारे सीमा जी स्टार 7 हासिल करी, और हमारे पी श्रीनिवासन जी स्टार 8 बने, और हमारे मंत्री लाल जी स्टार 7 बने, और ये हमारे स्टार 8 बने। एक मंथ में 3 स्टार 8 और 6-7 स्टार 7 और 2 हमारे ब्राउन लायंस निकले। और इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे टीम से अचीवमेंट सबसे पहले मेरा दिख रहा है 2x2 टूर, मतलब डबल टूर धमाका हो चुका है। 2 महीना पहले हो चुका था डबल टूर का। और ये देखेंगे हमारे विक्की जी सिंगापुर, ये हमारे शर्मा जी सिंगापुर, ये हमारे सुमित जी सिंगापुर, ये हमारे छोटे लाल जी सिंगापुर, ये हमारे गोपाल प्यारे जी सिंगापुर, और ये हमारे दीपक साहनी जी सिंगापुर। तो ये सारे अचीवर्स जबरदस्त तरीके से काम किए, और नेक्स्ट मंथ अभी बाकी है, बहुत सारे अचीवर्स निकलेंगे। पीछे में जैसलमेर टूर निकाला था, लगभग 200 लीडर्स निकल के आए जैसलमेर टूर के लिए, पूरी फौज। और ये ऐसे हम लोग एंजॉय करते हैं जब टूर पे जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट हमें सफलता चाहिए तो ऐसे मीटिंग सेमिनार और ऐसे एंजॉय करते हैं लाइफ में टूर का। आप लोग भी हमें एंजॉय करें इन सारे टूर का। थैंक यू, थैंक यू। बैक टू होस्ट। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक, जबरदस्त, मजा आ गया सर। और मेरे साथ साथ थैंक यू। 650 ग्रेट लोग सर, जुड़े हुए ग्रेट थे। ग्रेट, ग्रेट सेशन। वंडरफुल। 650 लोग जुड़े हुए थे, सभी ने एंजॉय किया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे महागुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच हमारे महामहिम अरविंद पांडे सर हैं, जो कि ट्रिपल एस के फाउंडर हैं। तो पांडे सर, आपका स्वागत है। सारे को होस्ट लीडर, मैं अकेला सफिशिएंट नहीं हूँ, सारे को होस्ट लीडर मेरा साथ दे, अपने आप माइक को वेलकम सर, अनम्यूट करें वेलकम और वेलकम, गुड हमारे ग्रेट मॉर्निंग, लीडर वेलकम को गुड सर। इनवाइट करें। मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग, वेलकम वेरी वेलकम गुड सर, मॉर्निंग। वेलकम, वेलकम वेलकम, सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू, वेलकम थैंक सर, यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मल्टी टूर वेलकम सर, अचीवर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू प्रवीण मॉर्निंग सर, सर, गुड थैंक यू सो मॉर्निंग, मच, वेलकम सर, जबरदस्त। वेलकम, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आज सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम आज का वेलकम बहुत सर। ही एक्सीलेंट सेशन रहा। हमारे लीडर ऑफ द डे, हमारे ग्रेट लीडर गोल्ड लायन बीवी सिंह जी ने इतने अच्छे ढंग से पहले तो अपने ड्रीम्स के बारे में बताया कि मैंने जो जो ड्रीम्स देखा कैसे उसको पूरा किया, फिर कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, फिर लीडरशिप के बारे में बताया, क्या क्या लोग मिस्टेक्स करते हैं उससे कैसे बचना है, अपने को और डिसिप्लिन में कैसे लाना है। जैसे टाइम डिसिप्लिन को लेके अभी सर मेरे से बात कर रहे थे, हम जापान से सीख के आए हैं, मैंने अपने अंदर बदलाव किया। और आज पैनल पे 650 लोग थे। बीवी सिंह जी की एक बात सभी ने सुना होगा कि मैं हर साल बदलाव किया हूं अपने में। इन्होंने क्या बात कही, ये लीडर्स को सुनने समझने वाली है कि हर साल इन्होंने जो सीख के आते हैं बदलाव किया। आज मेरे को बोल रहे थे सर वहां पे 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ जापान में, वो सीख के आया। मैं अपनी मीटिंग सारी चीजों को ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये चीज है दोस्तों, पूरी लाइफ सीखने और सिखाने का है। और आज बीवी सिंह ने बहुत अच्छे से इसको सिखाया बताया, और हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है बीवी सिंह जी को और पूरी इनकी टीम को। विश यू ऑल द बेस्ट, गो एचडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक गुरुजी, थैंक यू यू। सर, थैंक यू थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हमेशा बना हुआ रहता है हम लोगों पर, और आपके वजह से ही आपके 2.5 लाख 3 लाख जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें जो लोग आपको बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे हैं वो लोग बड़े बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अजय कुशवाहा सर, बीवी सिंह सर, रंजय सर, ऐसे बहुत सारे लीडर है, अनगिनत अनगिनत लीडर्स है। SB प्रसाद सर, सफी मोहम्मद सर, कामिनी मैम, अशोक बाबू शर्मा सर, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत फास्ट और तेजी से डायरेक्टर पद के तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे बीवी सिंह सर भी डायरेक्टर बनने वाले हैं बड़े ही जल्दी। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहता हूँ बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे छोटे भाई हमारे बीबी सिंह सर जी के अपलाइन है। तो अजय कुशवाहा सर जो डायरेक्टर है और अपकमिंग ऑनरी डायरेक्टर, अजय सर यू आर
Invited, sir. Most welcome. Welcome, welcome, director. Thank you, Welcome, Himanshu ji. Thank you welcome, good morning. very much. Mr. Welcome, Director, sir. sir. Good Welcome, good morning. morning. Okay, good morning all of you. Welcome, welcome. Okay, Good thank morning, you very sir. much and good morning all of you. Thank you very much. Welcome, sir. बहुत Welcome. शानदार हमारे हिमांशु जी के बहुत शानदार पोस्टिंग। पूरी देश को हम बढ़ते हैं हिमांशु जी को हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे जो जितने श्रेष्ठ लीडर हैं हमारे बीच में 100% ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। थैंक यू हिमांशु जी, बहुत अच्छा आपका होस्टिंग ऑलरेडी है, लीडर बहुत अच्छे हैं आप और इन्विटेशन भी बहुत जबरदस्त है आपकी। थैंक यू। आज के हीरो हमारे बीवी सिंह जी सच में हीरो है। टीआरसी के पूरे इंडिया में इन्होंने एक परचम अपना लहराया है। आज पूरे करियर को इन्होंने एक रिपीट किया कि किस तरह से अपने लाइफ को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। साथ में पूरे सिस्टम को दिया सर ने कि किस तरह से आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बदलाव जरूरी है। आप अभी तक जो कुछ भी हैं अपनी वजह से हैं, आपके दिमाग हैं, आपके शरीर हैं, आपके जो भी सोच है उसकी वजह से हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करनी है तो अपने अंदर बदलाव करनी पड़ेगी। बदलाव कोई भी एक दिन में एक्सेप्ट नहीं होता है, होता बड़ा पेनफुल होता है और कोई भी चेंजिंग बड़ा पेनफुल होता है। अगर उसको आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है 6 महीना 1 साल 2 साल लग सकता है, बट जब चेंजिंग आप कर देते हैं तो लाइफ आपका पूरे सेशन में लोगों ने सीखा और सबने एंजॉय भी किया क्योंकि लोग तो अपनी 30 कैरियर मिनट से डिजिटाइज ज्यादा के नहीं। सेशन में क्या कहीं रेड हो गया क्या? जिस तरह से लोगों ने अपने बीबी सिंह ने अपने लाइफ को चेंज किया है, लोगों को अपना करियर यहाँ पर दिखता है। तो ओके, थैंक यू बीबी सिंह जी, गो एटी एंड हमारे हिमांशु जी गो एटी और थैंक यू वेरी मच, गो एटी, थैंक यू। ओके, थैंक यू।